दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया वक्फ संशोधन बिल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई में जो अभी तक का मामला दिखाई दे रहा है उसमें यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तो साफ कर दिया कि संसद के द्वारा बनाए कानून में हम किसी तरह का कोई संशोधन रोक नहीं कर सकते। यह पिछले दिनों सीजेआई ने बोला था और उन्होंने कह दिया कि यह संसद का बनाया हुआ कानून है, हम इसके कुछ पहलुओं पर बात कर सकते हैं लेकिन इस कानून पर रोक नहीं लगा सकते। ये बताता है कि इस समय देश का मूड जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भांपा है। नहीं तो पहले की तरह जितने भी मोदी सरकार ने कानून बनाए, चाहे वो कृषि बिल हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनआरसी को लेकर हो, हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने टांग अड़ाई है। लेकिन इस बार देश का मूड कुछ और है और खास तौर पे वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से मुस्लिम पक्षकार भी इस नए संशोधन बिल 2025 के पक्ष में आए हैं, उनका भी कहना यह है कि वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों की जमीनों पर भी कब्जे कर दिए और जिसके कारण कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों में उसे अधिकार दिए गए, उस अधिकारों में 1995 में बढ़ोतरी कर दी गई और 1995 के संशोधन में वक्फ बोर्ड एक्ट में यह कर दिया गया कि कहीं भी आप नहीं जा सकते। आपका अगर कोई विवाद है जमीन का, प्रॉपर्टी का, तो उसको आप केवल वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसी में सुनवाई होगी और उसमें सभी मुसलमान मेंबर हैं। और इसीलिए 2025 का ये नया कानून लाने की आवश्यकता पड़ी। ये बात सबको समझ लेने की जरूरत है कि जितने भी केस देश के अंदर चल रहे हैं वो ज्यादातर उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं। केरल का मामला आपने देखा ही, पूरे गांव की जमीन किसानों की जिसको वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया, तब ये मामला खुला कि वहां खाली हिंदू की बात नहीं है, उसमें मुसलमान भी हैं और ईसाई भी है। खाली ये एक नेक्सस जैसा है और वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल अवैध जमीनों पर कब्जा, चाहे उसमें सरकारी हो या निजी हो। इसी को देखते हुए जब कंप्लेंट ज्यादा लोगों की थी तो केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 लॉन्च किया और इसमें जो मूलभूत परिवर्तन है, मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो वो यही है कि अब जो है इस मामले में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद में जहां पहले वक्फ बोर्ड का अपना एक ट्रिब्यूनल होता था जिसमें मुस्लिम ही कैंडिडेट होते थे, अब उस मामले को जमीन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं यानी एसडीएम या डीएम है वो सुनवाई करेंगे, कलेक्टर सुनवाई करेगा। इसमें गलत क्या है?